आज धमतरी नगर निगम में बजट सत्र का आयोजन किया गया, जहां पर हंगामे के बीच एवं ऊहापोह के बीच बजट को पेश किया गया। बजट सत्र में देखने को मिला जहां प्रथम सत्र में सामान्य प्रश्नोत्तरी रखी गई थी। प्रश्नोत्तरी के बीच भी काफी वाद विवाद की स्थिति निर्मित दिखाई दी, जहां पर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता हुआ नजर आया कि इन कई सालों में कोई भी कार्य नहीं हुए हैं, धरातल पर कोई भी कार्य देखने को नहीं मिला, केवल और केवल बातों से सभी का पेट भरा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पट्टा एवं विभिन्न मांगों को लेकर कुछ वार्डवासी भी नजर आए, जो ऊपर से विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी बीच बजट सत्र की शुरुआत हुई और बजट सत्र की शुरुआत के दौरान ही लगातार वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई दी, जहां पर महापौर पर विपक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आया कि ये बजट बिल्कुल खोखला है और बजट में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो दम वाली हो। ये बजट बिल्कुल निराधार है और इस बार इस बजट में कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो पिछली बार जैसा रहा हो। देखिए इस तरह की रिपोर्ट। हो प्रकाश जी, आप भी चिंता मत करिए। महाराजा होटल कचहरी चौक से पवन होटल तक बीटी रोड निर्माण कार्य हेतु 63,63,000 का प्रस्ताव गया है। स्वीकृत कार्यों की निविदा आदि प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा। प्रेषित प्रस्ताव के लिए शासन से स्वीकृति प्राप्त करते शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। निगम से मिलने वाली सुविधाओं का आधुनिकीकरण। नगर निगम धमतरी के 40 वार्डों के लिए आम नागरिक की सुविधा हेतु मोबाइल व्हाट्सएप चैट बोर्ड तैयार की गई है, जिसका मोबाइल नंबर 6269493773 धमतरी का पिन कोड है, जिससे आम जनता के लिए घर बैठे राजस्व विभाग, जल विभाग, विद्युत विभाग, जन विद्युत विभाग आदि से संबंधित मांग शिकायत सुझाव सभी का सहयोग एवं आशीर्वाद का कामना करता हूँ। हमारी क्लीन सिटी योजना अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह के भागीदारी से शहर के सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के कार्यों में अन्य शहरों की तुलना में प्रशंसनीय कार्य कर रही है। जिससे हमारा शहर स्वच्छता की ओर अग्रसर है। शहर के कचरों को संग्रहण के लिए शहर के विभिन्न स्थानों में निर्मित XLRM सेंटरों में कचरा संग्रहण करके कार्य को गति प्रदान करने व निष्पादन के लिए सूखे एवं गीले कचरों के प्रबंधन हेतु संयंत्रों की स्थापना सामने दिख रहे हैं, जो जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं। ये बजट जनता को समर्पित किया जाना था। मैं पुनः आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि नगर पालिका निगम के सभी वार्डों की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ बड़े शहरों की तर्ज पर विकास कार्य का प्रवाह जन सामान्य की उनके अपेक्षाओं के अनुरूप गति प्रदान करेंगे। शहर विकास के लिए शहर की प्रमुख मांग हाईटेक बस स्टैंड का निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है और यह निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। ये कार्य स्वीकृत हो चुके कार्यों की अपेक्षा में है। बीटी सड़क सियावा चौक से कोलियारी नहर नाका पुल तक लागत 59.6 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जो मैंने पुराने बजट में रखी थी, जिसकी प्रति ये पेश कर रहे हैं।
इसकी स्वीकृति हो गई है और इसकी टेंडर भी हो गए हैं। अवधि 2028-18 अटल नगर जयपुर दिनांक 25/9/2018 के तहत जल आवर्धन योजना 2,729 लाख रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निहित शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है। केबिन में महिला पार्षद जो हमारी शोभा है निगम के, वो आके बैठते हैं और किसी ऊपर नहीं बैठते। ये मैं तो रोहरा जी को सम्मान करता हूँ, तो महिलाओं को सम्मान सभी करते हैं। वो ठीक है, अभी आपकी बात नहीं मानी वो आज के इस सामान्य सभा बैठक में उपस्थित सम्माननीय सभापति महोदय, हमारे धमतरी शहर एवं पूरे प्रदेश के नेता और हमारे विपक्षी साथी बोली राष्ट्रीय नेता ऐसे हमारे विकास सम्मान्य बोली रामू रोजा जी, आयुक्त मैडम एवं समस्त निगम के सब कर्मचारी बल आज की बैठक में आपके स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एवं आज की जो बैठक जो धमतरी के दरबार की तरह यहाँ जो देखा थे वो आज हम धमतरी मैं सबसे पहले आप सभी बंधुओं को, बहनों को धन्यवाद देता हूँ। मीडिया से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पूरा समय आप लोगों ने दिया और बजट को बहुत नजदीक से जनता को दिखाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वास्तविकता नगर निगम की क्या है वो मैंने यहाँ प्रस्तुत की है। आज नगर निगम में मैंने 59 लाख का बजट प्रस्तुत किया है। धमतरी की जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको सारा इसको लाया गया है। जो कार्य पिछले बजट में लाए गए थे उसमें 90% सफलता मिली है, मैंने उसका भी उल्लेख कर दिया है। आने वाले समय में कुछ अच्छे नए सड़क मार्ग बनाए जाएंगे, नई सुविधाएं दी जाएगी, आने वाले समय में नए कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे, उसका भी प्रस्ताव मैंने इस बजट में लिया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, माननीय अरुण साहू जी के मार्गदर्शन में और माननीय अरुण साहू जी के मंत्रालय में निश्चित रूप से बड़े बड़े काम हो रहे हैं और मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अरुण साहू जी को, माननीय ओपी चौधरी जी को, माननीय चंद्रराम जी को, माननीय सांसद रूप कुमारी चौधरी जी को बहुत भरपूर धमतरी को आशीर्वाद दे रहे हैं और धमतरी के विकास लगातार हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का काम है विरोध करना और कांग्रेस विरोध करेगी क्योंकि वो खुद तो बजट पेश कर नहीं पाए। भगोड़ा मैंने बार बार शब्द क्यों कहता हूँ कि वो बजट को छोड़ के फिर जाते थे। और नई जानकारी जो मुझे आज मैं आप लोग के बीच में इन्होंने शेयर भी की है और बताया भी है, जो AHP जो गरीबों का आवाज जो फ्लैट बन रहा था उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में स्वीकृति मिली थी 2017 में। 2018 में एक नेतृत्व परिवर्तन होता है, 2019 में विजय देवंगन जी महापौर बनते हैं, 2020 में काम रुक जाता है। जैसे ऑडिटोरियम रुका वैसे ही प्रधानमंत्री आवास रुके, वैसे ही AHP रुका। ये स्थिति हो गई कि योजना बंद होने के बाद भी हम लोग तरस गए थे और ये कांग्रेस वाले लगातार इस मुद्दे को छेड़ते थे और ये नहीं समझ पाते थे कि उनके द्वारा ही रोका गया, ठेकेदार को भगाया गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी से चर्चा करने के बाद 15 करोड़ 70 लाख रुपए लगभग 15 करोड़ के ऊपर की राशि है जो स्वीकृति प्राप्त हुई है और वो टेंडर भी लग गया है।
ऐसे 256 और 183 यूनिट आप लोगों के बीच में अतिशीघ्र चालू होंगे। जो गरीब भटक रहे हैं, बिना व्यवस्था के रह रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ऐसे हालत में कांग्रेस उनको छोड़ के गई है। शौचालय नहीं है, कैसा जीवन वो जी रहे हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस छोड़ के भाग गई, जिसकी स्वीकृति हमने प्राप्त कर ली है और अतिशीघ्र आप लोगों के काम चालू होकर दिखेगा। तो 13 घंटे पूरा जो है से आपके पारित हुआ है, सर्वसम्मति नहीं। देखिए, सब सर्वसम्मति से हुए। कांग्रेस वाले खुद भी चाहते हैं कि सर्वसम्मति से पास हो, वो आके मुझसे चर्चा भी करते हैं और कांग्रेस वाले तो खुद बधाई देने आते हैं। दुनिया जान रही है, पेपर में आप लोग छापते भी हैं, लड्डू खिलाने आते हैं कि आपने मेरे वार्ड में स्वीकृत कराया, आपने मेरे वार्ड में मुक्ति धाम स्वीकृत कराया, आपने वार्ड में रोड बनाया। ये सामने कुछ और पीछे कुछ, ये नहीं होना चाहिए। चलो, उनका धर्म है, विपक्ष है, वो अपना विपक्ष को निभा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ विपक्षी के नेताओं को आज चाहिए था कि शांतिपूर्वक बजट को सुनते, शांति से देखते, ताकि उनके बजट में उनके वार्डों का भी काम है। ऐसा नहीं कि मैंने भेदभाव किया है, मेरे लिए तो 40 वार्ड एक बरोबर है। एक परिवार के माध्यम से 40 वार्डों के पार्षद को मैं मानता हूँ, 40 वार्डों में काम होगा। मैं कभी नहीं सोचता, न हमारी विष्णुदेव साय सरकार सोचती कि कौन कांग्रेसी कौन भाजपा है। हमारा तो हित जनता के लिए, सत्ता तो एक माध्यम है। अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के पास हमारी योजनाओं का लक्ष्य पहुंचे, लाभ पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में हम जानते हैं कि कार्यकर्ताओं की गरीब की चिंता कैसे करनी है, कार्यकर्ताओं को समझ में आता है कि कार्यकर्ता गरीब को कैसे लाभ दिलाना है। ये हमारा चिंता रहता है। मैं आज सोच रहा था कि विपक्ष के नेता सहयोग करेंगे, लेकिन अपेक्षा अनुरूप जो बातें हुई वो अच्छी नहीं थी। आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, ऐसा कोई एजेंडा जी मैं आया है, ऐसी जानकारी मिली? ऐसा नहीं, आप लोगों के मीडिया बंधुओं की जानकारी मुझे भी प्राप्त हो गई, लेकिन ऐसा है कि हम बैठे हैं, हमको चिंता नहीं है। माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय अरुण साहब जी लगातार काम दे रहे हैं। आयुक्त का विषय है, कोई होगा तो देख लेंगे। सर, गोकुल नगर बड़ा विषय है और गोल बाजार को लेकर पिछले कई बजट में सामने। हाँ, आप गोकुल नगर की बात कर रहे हैं, गोल बाजार की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। मैंने बार बार कहा है, इसमें आम जनता की सहभागिता होनी है। इस मुद्दे में जनता को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं जब भी कोई प्रयास करता हूँ तो विपक्ष के लोग जो यहाँ बात उठाते हैं उनके फेवर में खड़े हो जाते हैं। तो कोई पेनल्टी लगती है तो सबसे पहले ही दौड़ के आते हैं, भैया पेनल्टी मत लगाओ, ये गोबर यहाँ से मत हटवाओ, इसका गोबर यहीं रहने दो। ये ऐसे लोग हैं, दिखाते करते कुछ हैं। तो मैं इनसे भी चाहता हूँ, आम जनता की कोई चिंता नहीं है इनको। आम जनता प्रताड़ित हो रही है, आम जनता मर रही है, इसमें हमारे और आपके भाई बंधु भी हैं। इसकी चिंता विपक्ष को करनी पड़ेगी, राजनीति से पहले सोचना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने आज उठाया है, उसके वार्ड में पेनल्टी बना के कार्रवाई करने गया था, सामने आके वही खड़े हो गया, भैया छोड़ दो, मेरे पड़ोसी है। ऐसे में कोई काम कैसे कर सकता है? इन सबसे परे होके जनता के लिए सोचना पड़ेगा, आगे सोचना पड़ेगा। गोकुल नगर कहाँ बने? गोकुल नगर जब भी प्रस्ताव आता है तो विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, तो आगे जाएगा कहाँ? कोई ना कोई बड़ा निर्णय होगा, उसका निश्चित ही निर्णय लिया जाएगा। धमतरी का आज बजट पेश हुआ है, ये सिर्फ धमतरी जनता के लिए छलावा वाली बजट है। और आज हाईटेक जो बस स्टैंड आप बना रहे हैं, अगर पुराने मंडी की जमीन को अधिग्रहण कर ले और जो वर्तमान में बस स्टैंड संचालित हो रहे हैं और आप उस जगह हाईटेक बस स्टैंड बनाएंगे तो शहर वासियों को बहुत लाभ होगा। अगर खपरी में हाईटेक बस स्टैंड बनेगा और दाई डोरा के लोगों को बस स्टैंड जाना है तो 70-80 रुपये ऑटो किराया दे के जाना पड़ेगा और रात में आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होगा। तो कम से कम जैसे रायपुर में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड 20 शहर में बना है, कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बस स्टैंड बना है। उसी तर्ज पे यहाँ भी 20 शहर में बनाया जाए, जहाँ है वहीं संचालित किया जाए। पुराना मंडी की जमीन खाली है, आप शासन में बैठे हैं, शासन से वो मंडी का भूमि अधिग्रहण करके वहाँ जोरदार हाईटेक बस स्टैंड बना के शहर वासियों को लाभ दिया जाए। ये हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि बजट में मैडम हमारे से कोई भी चर्चा करना उचित नहीं समझी। आरोप लगा विपक्ष पर कि वही लोग गोकुल नगर आप बना नहीं पा रहे हैं। आप औद्योगिक नगर जैसे बना रहे हैं ना, मंडी के पीछे श्यामतरई में आप वेल डेवलप कर रहे हैं, रोड बनाए हैं, वहाँ सब बिल्डिंग भी बन रहे हैं लोगों को देने के लिए। आप उसी आधार पे बनाइए, अच्छे से बना के वहाँ बना के तो रखिए, क्यों नहीं जाएंगे लोग? जिसको अच्छा लगेगा जाते जाएंगे धीरे धीरे। आप बोलोगे एक साथ ले जाऊंगा, इम्पॉसिबल है, आपको धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का यही घर है, यही काम धाम है। तो लोग चाहते हैं ना कि आने जाने का हमारा समय बचे और यहाँ वहाँ से लाते तक दूध खराब ना हो जाए, कच्चा माल है, दूध फट जाएगा तो उन लोग का नुकसान ही होना है। क्योंकि भटगांव से धमतरी आने में कम से कम 15-20 मिनट का समय लगता है और ठंडी के दिन में समझ आ जाएगा, लेकिन गर्मी के दिन में हाई टेम्परेचर रहेगा तो कहीं ना कहीं दूध खराब होने का डर है। तो इन लोगों को अपने व्यवसाय खराब डूबने का डर है, इसलिए गोकुल नगर गोपालक लोग वहाँ जाने के लिए डर रहे हैं। आप वैसा बनाइए, जरूर जाएंगे वहाँ।